हाय एवरीवन। तो चलिए आज की सेशन को शुरू करते हैं। इन मॉर्निंग में मैंने 5 स्टेप कंपाउंडिंग करी थी, 4 या 5 स्टेप मैंने कंपाउंडिंग करी थी। और मैंने $4 से रिस्क लेकर उसको $80 तक ग्रो किया हुआ था। ठीक है। आज का अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो आपको दिखा देता हूँ, लगभग लगभग $82 प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। और ये मैंने मॉर्निंग में ही गेन कर लिया था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने कुछ रिवेंज ट्रेडिंग करी और ओवर ट्रेडिंग किया जानबूझ के। ठीक है, जानबूझ के मतलब मेरा ये है कि मैंने सोचा क्यों ना और कर लिया जाए, और मैंने रिस्क बढ़ा दिए। और उसकी वजह से यहाँ पर मुझे फिर लॉस लगने के बाद फिर से मैंने प्लस माइनस करते हुए बड़ी मशक्कत के बाद, मतलब पहले तो बहुत इजीली कर लिए थे 5 शेयर, जो मार्केट बहुत अच्छी चल रही थी। बाद में मार्केट बेकार हो गई भाई, लास्ट के 2 सेकंड 3 सेकंड में लॉस दे रहा था, डोजी बना के लॉस दे रहे थे। तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा एंड बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ा मार्केट को। लगभग 1 घंटे रगड़ने के बाद मेरा यहाँ पे जो लॉस है वो कवर हो पाया, या फिर बोल सकते हो मैं वापस अपने प्रॉफिट अमाउंट पे आ पाया। एग्जैक्टली अगर मैं आपको राउंड फिगर बताऊँ तो मैं 220 को 300 कर दिया था सिर्फ 4 स्टेप कंपाउंड के अंदर। ठीक है, 4 को 8 किया, 8 को 16 किया, फिर 16 को 32, 32 को 64। कुछ इस तरह से मैंने कंपाउंडिंग करे एंड उसी के साथ मेरा ये 300 हो गया था। लेकिन बाद में मेरा फिर 300 माइनस होते होते 220 वापस आ गया था। फिर वापस मैंने 220 से 300 किया इसको, एंड इसको करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। एंड अभी आपके साथ फिर से मैं आपको एक लाइव सेशन शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको, क्योंकि मेरा काम है भाई आपके साथ कुछ ना कुछ रिजल्ट शेयर करना कि भाई आपके क्या हो रहा है। ठीक है, और किस तरह से मार्केट में ट्रेड प्लेस किया जाता है, क्या क्या चीज़ें देख के ट्रेड प्लेस की जाती हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से एक डाउनवर्ड की ट्रेड प्लेस करूंगा 2% की। यहाँ पे मैंने एक डाउन की ट्रेड प्लेस करी है। अब आप देखो यहाँ पे कैंडल हमने कैसे ट्रेड लगाया हुआ है, और इसका रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ ये ट्रेड को लगाने का क्या है। और अगर हो सके तो मैं आपके साथ अभी भी कंपाउंड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो भाई कुछ किया नहीं जा सकता। हमेशा आप मार्केट के साथ नहीं चल सकते। जिस तरह से मैंने मॉर्निंग में 5 स्टेप कंपाउंडिंग करी, उसके बाद 5 स्टेप की बात क्या भाई, 2 स्टेप भी बहुत मुश्किल हो रहा था। जब मार्केट बहुत अच्छा चलता है भाई आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देंगे, एकदम नीट एंड क्लीन। जब मार्केट एकदम स्मूथ चलती है तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन जब वो लूटने पे आती है तो भाई आपको लास्ट के कुछ सेकंड में, 2 सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में पलट जाएगी, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो। फिलहाल देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। एंड अगर ये अभी भी मेरी 3 ट्रेड लॉस होती हैं तो मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आज का दिन मेरे लिए नहीं बना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रेड हमारी विन होते हुए भी लगभग लगभग लॉस की कगार पे आ गई थी। एंट्री हमारी थोड़ी सी परफेक्ट थी। इसका रीजन मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा रीजन था। मार्केट को अगर आप देखोगे इस तरह से इन्होंने एक हायर हाई का फॉर्मेशन किया हुआ है, फिर ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एंड यहाँ पे इन्होंने हायर हाई बनाया है। ठीक है, अब यहाँ से ये इस तरह से आ रहे हैं, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, एंड ये लोअर हाई का फॉर्मेशन करके लोअर लो की तरफ बढ़ रहे हैं। खैर ये तो हमारा पहला पॉइंट है। उसके बाद अगर आपको एक और स्ट्रेटेजी है हमारे पास, वो तो चीज़ मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो हमारे पेड कोर्स का पार्ट है। और उसी के साथ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये परफेक्ट, यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया थी। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे लगाते हो तो ये कैंडल रेजिस्टेंस बन जानी चाहिए थी, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने ट्रेड को प्लेस किया हुआ है। अब देखिए इसी रेजिस्टेंस एरिया से सेलर की थोड़ी सी वीक कैंडल आई है, एंड वापस ये बायर्स अपनी कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, वापस उसी रेजिस्टेंस एरिया के नीचे रखने की कोशिश की जा रही है। अगर बायर्स वीक हो गए तो भी हम पुट के लिए जाएंगे, और अगर सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए तो भी हम पुट के लिए जाएंगे। और यहाँ पे मुझे बायर बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है, और इसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मुझे एक 4% के लिए डाउन की ट्रेड प्लेस कर देनी चाहिए। बट इसमें मैंने सेफ्टी मार्जिन नहीं लिया है, तो हो सकता है फिर से वही बवाल हो जाए कि लास्ट के कुछ सेकंड में कैंडल रिवर्स कर जाए और हमारी लॉस हो सकती है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेड तो हमने लगाया है अपने 2% के रिस्क के साथ। ये हमारा पर्सनल मनी मैनेजमेंट है, जो कि मैं लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि आपको अपने कैपिटल का सिर्फ 2% इन्वेस्ट करना है, जितना भी आपके पास है। और जब वो 2% विन हो जाती है तो आपको 4% लगाना है। इससे 2 स्टेप कंपाउंडिंग करोगे तो सीधा आपका 6% कैपिटल या 5% कैपिटल ग्रोथ हो जाएगी, एक ही ट्रेड के रिस्क के साथ। ठीक है, और कम पैसे के रिस्क के साथ। बट अगर आप ये करते हो भाई, अंधा रिस्क लेते हो, तो अंधा रिस्क लेने में भाई प्रॉफिट भी अंधा बनता है, लॉस भी अंधा बनता है। वो सब चीज़ें साइड करते हैं, फिलहाल के लिए देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। और यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से फ्लक्चुएशन हो रही है, फाइट हो रही है। मैंने बोला था, मैंने इसमें सेफ्टी मार्जिन नहीं लिया है, जिसकी वजह से ये ट्रेड हमारी लॉस हो सकती है। और यस, ये ट्रेड हमारी लॉस हो चुकी है। देखते हैं 5, 4, 3, 2, 1। ऑफ कोर्स ये लॉस हो गई है। अब यहाँ से देखिए इन्होंने 2 बार कंफर्मेशन दे दिया है कि मार्केट अपवर्ड की ओर जाएगी नीचे से। तो हम यहाँ से सोच रहे हैं क्यों ना कॉल के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया जाए $4 की, सॉरी 4% के लिए। और इसी के साथ मैं एक अपवर्ड की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ रिस्क लेते हुए, क्योंकि यहाँ पे देखिए जब ये एक, सॉरी, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, इस रेजिस्टेंस एरिया को बायर्स ने ब्रेकआउट किया। ठीक है,
बायर्स ने ब्रेकआउट किया। बायर के ब्रेकआउट करने के बाद हमने यहाँ पे एक डाउनवर्ड की ट्रेड प्लेस करी, लेकिन कैंडल हमारे फेवर में थी। लास्ट के कुछ सेकंड में यहाँ पे आते हैं बायर्स डोमिनेट करते हुए, इसको ब्रेक कर देते हैं और एक न्यू हाई भी फॉर्मेशन बना देते हैं। तो हमने ये सब चीज़ें देखी और हमने यहाँ पे कॉल के लिए ट्रेड प्लेस करी। एंट्री बहुत ऊपर है, बट एक चीज़ यहाँ पे मैंने मिस कर दिया था, वो है पैटर्न। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग ये कैंडल रेड बन सकती थी और अभी आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे लॉस जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम 5% अप कर देंगे और अपने लॉस को कवर करने की कोशिश करेंगे। बड़ी आसानी के साथ हम अपने लॉस को कवर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। फिलहाल के लिए ये ट्रेड को हम लॉस होने देते हैं। और पहले हमने 2% विन किया, फिर 4% लॉस किया, अगेन 4% हमने लॉस कर दिया है। एंड वापस यहाँ पे सेम लेवल को इन्होंने स्कीप कर दिया है। स्कीप करने की वजह से ये कैंडल तो भाई रेड बन जानी चाहिए, तो हमने यहाँ पे रेड के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। अब लेवल को स्कीप करने के लिए बात जो हम कर रहे हैं वो समझने की कोशिश करो। यहाँ पे जो लेवल था ना, जो रेजिस्टेंस एरिया था, जिसको मार्केट को यहाँ पे देख सकते हो ब्रेकआउट करने में दिक्कत हुई, यहाँ पे भी दिक्कत हुई, यहाँ पे भी दिक्कत हुई। ये जो 3 बार इन्होंने रेजिस्टेंस फील किया था, उसी लेवल को जब ब्रेकआउट किया तो कैंडल रेड बनती है। एंड रेड बनने के बाद ये कैंडल इसको स्कीप कर दे रही है, सीधा उसी लेवल को स्कीप कर दिया जिस लेवल से इनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। ठीक है, तो ये चीजें मैंने नोटिस करी और मैंने डाउनलोड की ट्रेड प्लेस करी है। अभी 28 सेकंड बाकी है एंड ये एनी टाइम कैंडल रिवर्स हो सकता है, क्योंकि अभी भाई बहुत टाइम है और नीचे से बायर्स की एंट्री कभी भी हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या होता है रिजल्ट्स। अगर फिर से मुझे लॉस मिलता है तो मैं पेयर ही चेंज कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ऐसे पेयर में बार बार ट्रेड नहीं करना है जहां पे आपको लगातार लॉस देखने को मिले। और अगर आप अपने कैपिटल का 6% लॉस कर देते हो तो आपको रुक जाना चाहिए। अगर आप नहीं रुकोगे तो भाई फिर कैपिटल बहुत जल्दी खाली हो जाएंगे, क्योंकि आप कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हरकतें कर दोगे। एंड यहाँ पे मैं इसलिए नहीं रुकता हूँ क्योंकि भाई हमारा अलग ही एक एक्सपीरियंस होता है मार्केट के साथ, हम एक अलग ही नॉलेज के साथ मार्केट में ट्रेड करते हैं। बट आप लोग एज अ बिगनर ऐसी गलती मत किया करो जिस तरह से हम लोग ट्रेड प्लेस करते हैं। अगर आप हमें कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो आपका बहुत तगड़ा लॉस लगेगा। फिलहाल के लिए थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पोस्ट कर। ओके, तो फाइनली यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लेस किया था 3 मिनट के लिए, लेकिन जैसे ही हमने एंट्री प्लेस करी कैंडल बहुत ही तेजी से ऊपर की ओर जंप कर गई है। और इसका रीजन आपको जाहिर सी बात है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए एक लो के नीचे लो लगाने जा रही है। जिस तरह से ये इस तरह से उठी है वैसे ही यहाँ पे ये डाउन की ओर जाएगी। ठीक है, ओके, सो फिर से मैंने एक बार के लिए पोस्ट किया था, सो सॉरी गाइस। यहाँ पे इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं तो ये लोग अपनी गाड़ी लेकर प्रचार कर रहे हैं, इसको इसमें से माइक ऑफ करना पड़ रहा है। एंड फिलहाल के लिए यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने रीजन बताया था वो मार्केट फॉलो कर रही है अच्छी तरह से। मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से ऐसे शिफ्ट हो रही है लो के नीचे लो लगाने के लिए, और इसलिए यहाँ पे मैंने 3 मिनट के लिए ट्रेड प्लेस करी थी। बट ये ट्रेड हमारी फिलहाल तो अभी लॉस नहीं हुई, लेकिन लॉस हो सकती है अगर ये कैंडल और नीचे नहीं आई तो। ठीक है, और मैं उम्मीद रखता हूँ और नीचे पंप कर जाए तो मुझे मजा आ जाएगा, लेकिन बहुत ना के बराबर चांसेस है, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। और यहाँ पे जैसे ही कैंडल ने एरर दिया या फिर बोल सकते हो वापस इसी लेवल को ब्रेकआउट किया, तो मैंने यहाँ पे तुरंत ही फिर से रिवर्सल के लिए रिप्लेस कर दिया एज अ मार्टिंगल, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ से रिवर्सल आएगा ही आएगा। ठीक है, और फिलहाल के लिए हम 315 पे आ चुके हैं और मैंने जब स्टार्ट किया था तो हमारे पास $82 का हमारा प्रॉफिट था और अभी हम 93 पे आ चुके हैं। मतलब हमने $10 का ऑलमोस्ट प्रॉफिट गेन किया है इतने तगड़े रिस्क लेने के बाद, जो कि बहुत गलत है। इसलिए बोला जाता है भाई बड़े कैपिटल पे बड़ा रिस्क होता है, बड़ा लॉस होता है। अगर इमेजिन करके देखो मेरे प्रॉफिट ना होते तो मैं कितना लॉस कर चुका होता, लगभग लगभग $60-70 में आपके सामने लॉस कर चुका होता। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ भाई बड़ा कैपिटल अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको बस इतना सोच कर डालना चाहिए कि अगर ये कैपिटल मेरा लॉस होता है तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये सोच के डिपॉजिट करते हो ना तब तो आप बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमाओगे, लेकिन डूबने के भी चांसेस रहेंगे। अब दिन के अगर $80 आप निकाल रहे हो यहाँ से, ठीक है, वैसे तो निकाला तो है नहीं, ये तो पड़ा ही अकाउंट में। ठीक है, जब तक बैंक में नहीं आता वो आपका पैसा नहीं होता है, लाइव अकाउंट में चाहे जो भी होता रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है अगर दिन का $80 कमा रहे हो तो भाई दिन के $100-200 जाएंगे भी। मार्केट है भाई, फ्री में कहीं से पैसा नहीं मिलता। इतना ईजी होता तो हर बार एक बंदा अंबानी ही बैठा होता। और यहाँ से मुझे एक क्या बोलते हैं गट फीलिंग आ रही है कि मार्केट कंटिन्यू रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन करेगी, और इसकी वजह से मैं एक बार फिर से 2% की ही एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ एंड सोच रहा हूँ एक और लगा दिया जाए। एक बार मुझे बस सेलर की और एंट्री मिल जाए, मैं कैंडल ऊपर जाए और रिजेक्शन आ जाए फिर से सेलर के लिए। ओके, बाहर से आ गए, फिर से जस्ट एक बार सेलर की एंट्री आए मैं तुरंत ही। ओके, मेरी ट्रेड लगी क्या? नहीं, मुझे लगा मैं इससे गलती से टैप हो गया। ओके ओके, 33 32, चलो ठीक है, स्किप कर देते हैं। यहाँ पे मैं रिस्क नहीं लेना चाहता फालतू में बेवजह। बट मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है और उसका रीजन भी मैंने आपको बताया, क्योंकि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि कैंडल कंटिन्यू रेड कैंडल्स यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। और ऐसा कब होता है? ऐसा भाई जब आप मार्केट को टाइम देते हो ना तो एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें होने लग जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है भाई आपकी एक्सपीरियंस आपको हमेशा विन दिखाए। मैं आपको एकदम रियलिटी दिखाता हूँ ट्रेडिंग की। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको विनिंग रिजल्ट ही दिखा सकूँ लोगों की तरह, क्योंकि मुझे पता है मेरे बैक टू बैक विनिंग्स आते हैं, इजिली आते हैं। तो अगर मैं आपको वही चीज़ें दिखाऊंगा जो कि लोग सब दिखा रहे हैं तो भाई फिर डिफरेंस क्या रह जाएगा?
ठीक है। और इतना इजी नहीं होता भाई ट्रेड करना जितना लोग बकर बकर मुंह से बोल देते हैं भाई बहुत इजी है बहुत इजी है। यस इजी तो है बट इतना भी इजी नहीं है जितना लोग कह देते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे प्रॉफिट लॉस होते रहता है और इसको मैनेज करना पड़ता है कि भाई कहाँ पे कितना लॉस करना है कितना प्रॉफिट करना है। बट लोगों के मन में ये सब चीज़ें आती नहीं है, उनको लगता है भाई हर बंदा लगातार कंटिन्यू प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और इसकी वजह से यहाँ पे लोग अंधा लॉस कर देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने फिर से डाउन की ट्रेड प्लेस करी, कैंडल नीचे आती है एग्जैक्टली तुरंत ही रिवर्स होकर फिर से अपवर्ड की ओर भाग गई है। और इसका रीजन क्या है सिंपल सा, मैं आपको कुछ बता नहीं सकता, बस इतना समझ सकते हो कि नीचे कोई लेवल होगा और वो लेवल तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक 300 का राउंड नंबर है और वो राउंड नंबर मार्केट को नीचे नहीं आने दे रहा है। अगर ये मार्केट नीचे आ जाती है एक बार के लिए तो लगातार नीचे की ओर गिरेगी, क्योंकि उसको नीचे लो के नीचे लो लगाना है। ये फिर ये 300 के राउंड नंबर को सपोर्ट बना के सीधा ऊपर की ओर भाग जाएगी। दो ही कंडीशन है और देखते हैं क्या होता है। और मैंने 300 के नीचे ट्रेड ले ली है जिसकी वजह से ये कैंडल लास्ट के कुछ सेकंड में रिजेक्ट होकर और हमें लॉस देके जाएगी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फिर से $20 लॉस कर दिए। चलिए कोई बात नहीं, एक बार के लिए मैं फिर से 5% के लिए फिर से पुट की ही ट्रेड प्लेस करूंगा, क्योंकि उन्होंने 2 बार डोजी बना दिया है। और अभी फुल पावर लगाएंगे, या तो बायर्स के साथ में जाएगी मार्केट या तो सेलर्स के साथ में जाएगी, क्योंकि मार्केट में लगातार 3 डोजी लगभग नामुमकिन होता है। नामुमकिन का मतलब बहुत रेयर होता है 3 डोजी लगातार बन जाए। या फिर यहाँ पे बायर्स की कैंडल बनेगी या तो सेलर्स की बनेगी। हमें बायर्स का साथ इसलिए नहीं दे रहा हूँ, आप लोग देखोगे आपको बहुत से लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ पे वीक होते चले गए समय के साथ, फिर भी आप सेलर्स का ही साथ क्यों दे रहे हो? क्योंकि अगर सेलर्स वीक हो रहे हैं तो बायर्स को तो स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। इवन बायर्स रिजेक्शन दे रहे हैं, बायर्स फाइट कर रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हमने बायर्स का साथ नहीं दिया, हमने सेलर्स का साथ दिया, क्योंकि मार्केट का टारगेट नीचे लो लगाने का है और हम मार्केट के टारगेट के साथ सेलर्स के साथ चल रहे हैं। हाँ ये जरूर हो सकता है कैंडल लास्ट के 10 सेकंड में रिवर्स हो जाए और हमारी लॉस हो जाए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, एक्सेप्ट कर रहेंगे लॉस, लेकिन भाई मैं बायर्स का साथ इस बेस पे नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि बायर्स अगर स्ट्रॉन्ग होते तो अपनी पिछली कैंडल बना लेते, या कैंडल नहीं बनाते थे एटलीस्ट बॉडी तो जरूर बना लेते। तो मैंने आपको बताया था 3 डोजी बना लगभग नामुमकिन होता है, या तो ये बहुत बड़ी ग्रीन बनेगी तो बहुत बड़ी रेड बनेगी, एंड यहाँ पे ये कैंडल रेड बन गई और हमारी ट्रेड विन हो गई। अब यहाँ पे ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, जो कि करंट फॉर्मिंग कैंडल है, ये इजिली ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर सकती है। इसका रीजन बहुत ही सिंपल सा होगा, क्योंकि अभी अभी 300 का ब्रेकआउट हुआ है जहां पे बायर्स स्ट्रगल कर रहे थे। बायर्स ने लगभग पिछले 4 कैंडल में उन्होंने अपनी पूरी ताकत दिखाने की कोशिश करी है, बट वो फेल रहे हैं। लेकिन जब सेलर्स की एंट्री होती है तो बायर्स एक बार अगेन मौका लेने की कोशिश करता है, भाई मुझे एक चांस और दो, या तो मैं गिव अप कर दूंगा या तो फाइट करके तुमको हरा के ऊपर चले जाऊंगा। अब वो चांस यहाँ पे बायर्स ले रहा है, देख सकते हो अभी भी फाइट करने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्टली मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं जा सकती जब तक बहुत हैवी सेलिंग ना आ जाए, फिर बहुत बोल सकते हो बड़े बंदे यहाँ पे एंटर ना कर जाएं। खैर ये ओटीसी है, यहाँ पे कुछ होता नहीं है, सब कुछ एल्गोरिदम का पार्ट है। यहाँ पे आपको मार्केट से नहीं लड़ रहे हो आप, यहाँ पे सीधा कंप्यूटर से लड़ रहे हो। ओटीसी का मतलब यही होता है, चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं, क्या होगा कैसे होगा क्यों होगा, बस यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। और मैं यहाँ पे फिर से 5% के लिए एक डाउन की ट्रेड रिस्क ले रहा हूँ, एंड मुझे डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेड मेरी में भी लॉस हो सकती है। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, देखो मेरी प्रिडिक्शन बिल्कुल श्योर थी, बस मुझे लॉस देखने को मिला। प्रिडिक्शन मेरी श्योर क्या थी, मैंने यहाँ से ही आपको बता दिया था कि मेरी गट फीलिंग आ रही है कि कैंडल लगातार रेड बनेगी। क्या लगातार कैंडल रेड नहीं बन रही है? ऑफ कोर्स बन रही है, लेकिन कैसे बन रही है भाई? डोजी देके जा रही है, गैप अप देके जा रही है, गैप डाउन देके जा रही है और मेरा ट्रेड लॉस करके जा रही है। यही होता है डेमो ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग एंड बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग में अगर आप देखोगे तो भाई आपको लगेगा कि यार मैंने तो सोचा था लगातार रेड बनेगी तो बना है, मैं सेफ्टी मार्जिन ले लिया होता, मेरा प्रॉफिट हो गया होता, ये हो गया होता, वो हो गया होता। या फिर कोई बंदा अगर स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा है तो अपनी स्ट्रेटेजी भी दिखाएगा, बोलेगा भाई देखो डोजी बना। हाँ मैं मानता हूँ आपकी स्ट्रेटेजी के साथ विन हुआ है, आपकी बैक टेस्टिंग के साथ विन हुआ है, लेकिन भाई लाइव रिजल्ट तो कुछ और ही बताता है। लाइव रिजल्ट में जब आपका $1 या $2 भी लॉस लगता है तो आप सीधा ना कोई गलत डिसीजन ले लेते हो, या फिर कहीं ना कहीं आप अपनी एंट्री पॉइंट से लॉस कर जाते हो, जिस तरह से आपने इस वीडियो में देखा है। एंड ऑलरेडी मैं अपनी हर एक वीडियो में दिखाता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे एक नए बंदे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मैं आपको अपने चैनल पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। फिलहाल के लिए हम आ चुके हैं 327 पे, और मेरे हिसाब से तो मेरा टारगेट ऑलमोस्ट डन हो जाना चाहिए, एंड हम आ चुके हैं $106 के प्रॉफिट पे। एंड आई होप हमने 82 से स्टार्ट किया था, शायद 82 या 89, अगर 89 से भी स्टार्ट किया था तो भी हमारे पास लगभग $26 का प्रॉफिट बना है आपके साथ। एंड अगर हमने 80 से स्टार्ट किया था, मुझे एग्जैक्टली नंबर्स नहीं याद है, शायद मैं 303 या 304 पे था, शायद मैंने $26 ही बनाए हैं। खैर छोड़ो जो भी हो, एंड यहाँ पे देख सकते हो मेरा प्रोडिक्शन किस तरह से जा रहा है। लगातार मैंने बोला था कैंडल रेड बनेगी और ये बन भी रही है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 2 लॉस दे दिए मेरे और उसके बाद कैंडल बन रही है। और वो लॉस एंट्री पॉइंट के लॉस बोलोगे या फिर डोजी की वजह से लॉस बोलोगे, चाहे जो बोल सकते हो। फिलहाल मैं अपने चैनल को, सॉरी अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगा। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक रिस्क ले लिया जाए। चलो
मार देते, आर पार की लड़ाई हम लड़ लेते हैं। $27 के लिए मैंने पुट मार दिया है, और ऐसी जगह पे मारा है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन सकती है। सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। अब ये देखो ये मैंने क्या किया है, ठीक है। ये मैंने एक प्योर 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 बोल सकते हो लक का गेम खेला है और गैम्बलिंग कर दिया है। मैंने आपके साथ जितना प्रॉफिट शेयर किया, मतलब आपके साथ जितना मैंने प्रॉफिट किया है, पूरा का पूरा मैंने वन टाइम में इन्वेस्ट कर दिया है। अगर ये ट्रेड मेरी विन होती है तो मेरे को और प्रॉफिट बनेगा, और अगर लॉस होती है तो भाई जय, ठीक है। बट जो भी हो, मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा, सेशन हम इसी पे एंड करते हैं। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम का जो यूजर नेम है आपको हमारे पिन कमेंट में मिल जाएगा, कमेंट में जाओ चेकआउट करो। कमेंट अगर आपको दिखाई देता तो ठीक है, अगर नहीं दिखाई देता है तो आप मुझे कमेंट में मांग सकते हो, आप कमेंट करो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड बस आप हमें टेलीग्राम पे डीएम करो, विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको भाई आपको 100% रिप्लाई करेगा, जरूर रिप्लाई करेगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे टेलीग्राम पे जरूर डीएम करना। अगर आप हमारे वीआईपी लिंक से जुड़ना चाहते हो तो कमेंट में ही आपको लिंक मिल जाएगा, फिर मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमारे वीआईपी लिंक से अगर अकाउंट बनाते हो, हम आपको अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे, जहाँ पे मैं डेली 20 सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, इसी तरह जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। और आप उनको फॉलो करके अपना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। एंड यस, अगर आप पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो भाई, पब्लिक ग्रुप बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल 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 फ्री है, कुछ नहीं करना है, लिंक से ज्वाइन करो एंड पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करो। वहाँ पे मैं डेली 3 सोर्स प्रोवाइड करता हूँ। एंड मैंने आपको बताया था मार्केट वहाँ से लगातार रेड कैंडल बनाएगी, और यस ये बना रही है। और मैंने बोला था मैंने $27 का रिस्क लिया है, ये कैंडल ग्रीन बनेगी, लेकिन कैंडल ग्रीन नहीं बनी। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था कैंडल लगातार रेड बनेगी, और मैंने जो लगाई थी ट्रेड वो 50-50 के सीन पे थी, लॉस हो सकता था। लेकिन एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे मैंने बोला था ये ग्रीन बनेगी, तो क्या ये मार्टिंगल पे ग्रीन नहीं बन सकती? चलिए देखते हैं 25 सेकंड में क्या ये ग्रीन बन पाती है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ नहीं बनेगी। नहीं बनने का मतलब बहुत कम चांस है, क्योंकि जो सेलर्स हैं और बायर्स हैं यहाँ पे फाइट होगी, या तो डोजी बना देगा या तो इतनी छोटी ग्रीन बनाएगा कि लोगों का लॉस लग जाएगा। चलिए देखते हैं क्या यहाँ पे मेरा प्रिडिक्शन सही होता है कि नहीं होता है। मार्केट पूरा प्रिडिक्शन का ही गेम है यहाँ पे, और कुछ नहीं होता है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैंने बोला था ग्रीन नहीं बनाएगी, बनाएगी तो बहुत छोटी डोजी बना के लॉस करवा देगी। ये देख सकते हो इन्होंने क्या किया, ठीक है। लास्ट में मार दिया स्पाइक, ठीक है। नहीं तो बहुत छोटी रेड कैंडल थी, लास्ट के 2 सेकंड में इन्होंने स्पाइक मार के थोड़ी बड़ी कर दिया, लेकिन ग्रीन कैंडल नहीं बनाया। क्यों? उसका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे को यहीं से ही फील आ गया था भाई कैंडल लगातार रेड लेकर जाएगी। और ये ऐसा हो जाता है कभी कभी, अंदर से आवाज आ जाती है, ठीक है। और बहुत से लोग कमेंट करेंगे भाई क्यों नहीं बता रहा है, कैसे नहीं बता रहा है, ऐसे कैसे। भाई आप बिलीव करो या ना करो, जब आप मार्केट को 3 साल 4 साल दोगे, डेली टाइम दोगे, 2-3 घंटे 4 घंटे, तो ये सब चीजें देखते देखते हैबिट पड़ जाती है। जो प्राइस मूवमेंट देता है ना, कैंडल हिलती है ना, तो कैंडल हिल किस हिसाब से रही है, कैंडल के हिलने में कितनी स्पीड है, मतलब किस स्पीड से मूव कर रही है, भाई उसके हिसाब से प्रोडिक्शन लग जाता है भाई मार्केट में क्या होने वाला है। बाकी भाई आप कितना भी प्रिडिक्शन कर लो, शो शॉट कर लो, यहाँ पे इस मार्केट में प्रॉफिट लॉस होते रहेंगे। तो मिलता हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। अगर डिस्क्रिप्शन नहीं काम करता तो कमेंट चेकआउट करो, कमेंट नहीं चेकआउट करता तो आप कमेंट करो, मैं आपको टेलीग्राम पे लिंक भेज दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए।